हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त एसपी ब्लॉग्स। कैसे दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मैं सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं जो कि बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। बाहर के जो लोग काम कर रहे हैं, वहाँ पर सरकारी अफसरों के वाहदे पर काम कर रहे हैं, सरकारी काम जो जहाँ भी कर रहे हैं कुवैत के अंदर में जो भी लोग काम कर रहे हैं उनके लिए एक अच्छी खबर भी है और एक बुरी खबर भी है। तो चलिए सबसे पहले बुरी खबर ही सुना देते हैं, क्योंकि इसके बाद में अच्छी खबर सुनाने के लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो मैं आपको सुनाता हूं, वहां पर जो कंप्यूटर लाइन में काम करते हैं, सरकारी दफ्तरों में काम करते हैं, जो बाहर के लोग गैर मुल्की लोग हैं जो बाहर में कुवैत में काम करते हैं, वो भी कंप्यूटराइज सरकारी उसमें सरकारी दफ्तरों में उनको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। उनको इसी महीने के अप्रैल यानी अप्रैल में उनको उस जगह से निकाल के और जो कुवैत के लोग हैं उनको वहां पर नौकरी दी जाएगी। वहां की सरकार ने कहा है कि जो यहाँ के कुवैत के नागरिक हैं, जो यहाँ के रहने वाले हैं, उनको यहाँ सरकारी दफ्तरों में उनको काम दिया जाएगा। तो अब ये तो हो गई बुरी खबर। अब मैं आप लोगों को इसको पढ़ के भी सुना देता हूँ। लोकल दैनिक ने बताया है कि इस साल कुवैत में सरकारी कंप्यूटर दफ्तरों में सारे प्रवासियों की जगह अब निवासियों को नौकरी देने की बात की गई है। यानी जितने भी बाहर के लोग थे उनको नौकरी से हटा दिया जाएगा, जो वहाँ के हैं उनको नौकरी पर रखने की बात की गई है। द स्टेट सिविल सर्विस कमीशन के हवाले से यह बात कहा गया है कि अलग अलग सरकारी एजेंसियों को कंप्यूटर डिपार्टमेंट में सिर्फ कुवैत को ही इस साल अप्रैल से नौकरी देने की बात की गई है। यानी कंप्यूटर डिपार्टमेंट में जितने भी मतलब कैटेगरी हैं, जितने भी दफ्तर हैं, उन जगहों पर सिर्फ और सिर्फ कुवैत के लोगों को ही रखा जाएगा। अब जो बाहर के प्रवासी हैं, गैर मुल्की हैं, उनको वहां से निकाल दिया जाएगा। लेकिन कुछ चीज़ें मैं यहाँ स्क्रीनशॉट आप देख लीजिए, यहाँ पर कुछ चीज़ें बताई गई हैं। कुछ नॉन कुवैती को अलग सरकारी एजेंसियों में नौकरी दिया जाएगा, यानी कुछ को, सबको नहीं दिया जाएगा, कुछ को नौकरी दिया जाएगा। और एडमिनिस्ट्रेटिव और टेक्निकल में काम करने वाले प्रवासियों से नौकरी छोड़ने की भी अपील की जाएगी। यानी इन दो जगहों पर भी जो नौकरी कर रहे हैं उनसे भी नौकरी छोड़ने की अपील की जाएगी, ताकि वहां पर कुवैत के रहने वाले सभी लोगों को नौकरी दी जाए। कुवैत के कई राज्य संस्थानों ने हाल ही में कुवैत के रोजगार और प्राथमिकता देते हुए विदेशियों को काम पर रखने की योजना का खुलासा किया है। यानी कि वहाँ की जो संस्थाएं हैं उन्होंने कहा है कि अब यहाँ के जो नागरिक हैं उनको नौकरी दिया जाए, जो बाहर के हैं उनको हटा दिया जाए। लेकिन कुछ लोगों को जो उस चीज़ के योग्य होंगे या मतलब कुछ बातें होंगी, उनका भी कोई प्रावधान तो जरूर होगा, अभी तो क्लियर नहीं किया गया है, तो उनको रखा जाएगा नौकरी पे। और जो काफ़ी मेरी ज़्यादातर लोगों को हटा के और कुवैत के जो लोग हैं उनको वहाँ की नौकरी दी जाएगी। विदेशियों के रोजगार पर अंकुश लगाने के लिए मांग बढ़ रही है। वहाँ के लोग भी और सरकार भी इस चीज़ को कह रही है कि विदेशियों के जो काम कर रहे हैं उस पर प्रतिबंध लगा दिया, अंकुश लगा दिया, यानी रोक दिया जाए उनको। और हाल के महीने में कुवैत में विदेशियों के रोजगार पर अंकुश लगाने के लिए मांग बढ़ रही है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि प्रवासी श्रमिकों ने देश की बुनियादी सुविधाओं को बाधित किया है। यानी इल्ज़ाम भी लगाया गया है, और पहली बात इल्ज़ाम, दूसरे में उधर से नौकरी से हटाया जा रहा है। तो ये है कारण इल्ज़ाम का, जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि यहाँ पर बुनियादी सुविधाओं को बाधित किया है कुछ प्रवासियों ने, तो उस कारणवश वहाँ से नौकरी से हटाया जाएगा और कुवैत में वहाँ के नागरिकों को नौकरी दी जाएगी। तो जो भाई हमारे बाहर से हैं, इंडिया से, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन सब जगहों से हैं, जो कुवैत में नौकरी कर रहे हैं, वो इस टाइम में इंडिया में हैं या कुवैत में हैं, जहाँ भी हैं, अगर हमारा वीडियो आप देखें तो आप इस चीज़ को ध्यान देना कि आप उस जगह पे अब आप नहीं रह सकते हैं। हो सकता है, क्लियर नहीं कह रहा हूँ, हो सकता है कि आपको उस नौकरी से निकाल दिया जाए, और ये भी हो सकता है इसके बाद कहीं किसी दूसरी मतलब पोस्ट पे आपको रख दिया जाए, और ये भी हो सकता है कि हटा ही दिया जाए। तो प्लीज़ आप लोग अपना पहले से ही कोई ना कोई तो तरीका ढूंढ लीजिए, क्योंकि कुवैत सरकार और वहाँ की नागरिक का यही मानना, वहाँ के संस्थाओं का भी यही कहना है। अब दोस्तों मैं बता दूं, यूएई में एक आदमी ड्रग का धंधा करते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया है। अब वो कैसे हुआ मैं आपको बताता हूँ। वहाँ का जो एक अंडरकवर पुलिस ऑफिसर था, उस आदमी ने, उस पुलिस वाले ने, उस जो पकड़ा गया है, जो मुजरिम है, उससे हीरोइन खरीदने की बात की थी। और क्योंकि वो अंडरकवर पुलिस था
उसे तो मालूम था रंगे हाथ पकड़ना था, तो इसलिए उसने बात की थी उससे, और उसके पास में 2,60,000 दरहम का हीरोइन बरामद हुआ है। जो मुजरिम है वहाँ का जो पकड़ा गया है, 2,60,000 दरहम का हीरोइन उसके पास। बताते चले कि अंडरकवर पुलिस ऑफिसर ने उससे ड्रग खरीदने की बात कही और बाद में रंगे हाथ पकड़ लिया। उसने पुलिस ऑफिसर को 2,60,000 की कीमत का हीरोइन बेचना चाहता था। यानी पुलिस वाले ने ही ट्रिक, देखिए, पुलिस वाले ने ही उससे हीरोइन खरीदने की बात की थी, क्योंकि उन्हें पकड़ना था रंगे हाथों। तो लेकिन उसको पता नहीं था ना कि ये पुलिस वाला है, तो उन्होंने ऐसा किया और उसके बाद में 2,60,000 दरहम का हीरोइन उसके पास बरामद हुआ और उन्होंने उसको रंगे हाथों पकड़ लिया, जिसके बाद तुरंत बाद गिरफ्तार कर लिया गया और पूछताछ के बाद में आरोपी ने अपना गुनाह कबूल भी कर लिया, उसे उम्र कैद की सजा भी हो गई। ये होती है बढ़िया कानून। तो तुरंत पकड़ा गया, जैसे ही पकड़ा गया उससे पूछताछ की गई, उस आरोपी ने कबूल कर लिया कि हाँ हम गुनहगार हैं, हमने ऐसा किया पुलिस वाले के जरिए। उसके बाद में उसे तुरंत के तुरंत उम्र कैद की सजा भी हो गई। तो अगर आप बाहर रहते हैं तो कोई भी ऐसी हरकत, बाहर के लोग हैं हम लोग, तो कोई भी ऐसी हरकत यहाँ गल्फ कंट्री में नहीं करना, नहीं तो मुसीबत का पहाड़ गिर सकता है। तो दोस्तों, अगर कोई बात हमारी समझ में नहीं आई है तो आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं। कमेंट हमको आप करेंगे तो आप जैसे किसी भी आधार पर अगर आपको हमसे अलग कोई अलग आपको जानकारी मिलती है तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। हम उसको क्या गलत है क्या सही है हम उसको एक्सेप्ट करेंगे या उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। अब मैं बात करता हूं दूसरी तरफ में इंडिया में वैक्सीन की। तो वैक्सीन का जो माहौल है 16 जनवरी से इंडिया में लगना चालू हो जाएगा। भारत ने अप्रूवल दे दिया है। इंडिया में दो वैक्सीन जो कि बनाया गया जो कि मेड इन इंडिया है। वहाँ मेड इन इंडिया की वैक्सीन को काफ़ी सारे देशों ने भी उसको मतलब मांगा है उनसे लेने के लिए, जैसे साउथ अफ्रीका, अफगानिस्तान, म्यांमार, ऐसे कई सारे देश हैं जिन्होंने इंडिया से वो वैक्सीन लेने की मतलब बात कही है और वो उनको लेने के लिए ऑर्डर भी किए हैं। तो अभी इंडिया में भी 16 तारीख से वैक्सीन लगना चालू हो जाएगा जो कि इंडिया के वैज्ञानिकों ने बनाया था। मेड इन इंडियन है सारे कुछ। तो ये बहुत अच्छी अपडेट है कि इंडिया के सरकार को बाहर से वैक्सीन नहीं खरीदना पड़ रहा है। तो 16 तारीख से लगना चालू हो जाएगा। उसके बाद में देखो आगे क्या होता है। मैंने आपको पहले भी वीडियो में सारा कुछ बता रखा है सऊदी से इंडिया के बारे में, इंडिया से सऊदी के बारे में, फ्लाइट चलने के बारे में। तो आप अपना हमारा वीडियो दूसरा जाके देख लीजिए। अभी डिस्प्ले पर लास्ट में एक वीडियो वो रहेगा, यहाँ आई बटन में भी वो वीडियो रहेगा, आप क्लिक करके उस वीडियो को जाइए वहाँ पर देखिए और उसमें पूरे ब्यौरे पूरा डिटेल हमने बता रखा है। उसमें आप जाकर देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि इंडिया से सऊदी के लिए फ्लाइटें किस तरीके से चलेंगी। तो दोस्तों, अब मैं आप लोगों से लेता हूँ विदा, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में अच्छी न्यूज के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, 2 वीडियो का लिंक हमने डिस्प्ले पर दे दिया है जिसमें आपको फ्लाइट चालू होने वाली भी वीडियो का लिंक मिलेगा। तो आप उस वीडियो में जाना, उसको भी देखना, उसके बाद आके इसको देखना, फिर सच्चाई की सारी पता चलेगी। आप हमको इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करके हमसे बातचीत कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।